Hello, this is Ahmed. I'm the Business Development Executive at Programmers Force. आपको पता है कि आजकल के जितने भी हमारे फ्रेशीज होते हैं और न्यूबीज़ होते हैं जो डिफरेंट आईटी कंपनीज़ के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज़ के अंदर आना चाहते हैं, वो जॉब्स हंट कर रहे होते हैं. उनको नहीं पता होता, उनके पास प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं होती कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन से स्पेसिफिक स्किल्स हैं, कौन सी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस हैं, कौन सी डिग्री हमें करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री मैटर नहीं करती. अगर मैं बात करूँ अपने डिपार्टमेंट की, बिजनेस डेवलपमेंट की बात करूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक डिग्री की ज़रूरत है, बिकॉज डिग्रीज़ की वो वर्थ ख़त्म होती जा रही है, स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एजुकेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन डिग्री लेना छोड़ दें. आप एजुकेशन अपनी पूरी लें, आपकी बेसिक एजुकेशन जो भी है आप वो लें, आप साथ सर्टिफिकेशंस करें जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आपने जाना है. बीडी के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं. आपको अपनी कन्वर्सेशन बिल्डअप करनी आनी चाहिए. आपको पता हो कि आपने एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के हिसाब से किस तरह अपने कस्टमर्स को पिच करना है, इंडस्ट्री वाइज किस तरह लोगों को पिच करना है. तो आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का पता हो, आप नेटवर्किंग करें. अगर मैं अपनी बात करूं तो नेटवर्किंग मेरी जो सबसे अच्छी हुई है वो सैलून्स में जाके हुई है. अगर मैं किसी सैलून में जाता हूं, वहाँ पे लोग बैठते हैं, वेट करते हैं, उनसे बात करता हूं. और अच्छे सैलून्स में आप जिम जाएं, जिम जाके जब आप जिम कर रहे होते हैं वहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट लोग आते हैं, आप उनसे बात करें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी. कम्युनिकेशन स्किल्स तब स्ट्रांग हो सकते हैं जब आप बात करना स्टार्ट करते हैं. यू हैव टू बी कन्वर्सेशनल. बिजनेस डेवलपमेंट के बगैर कोई बिजनेस चल नहीं सकता. लीड्स नहीं आएंगी, आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आपके अंदर कन्विंसिंग पावर आएगी, लोगों को कन्विंस करना आएगा. अगर आपको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आप कस्टमर को जब कस्टमर आपके साथ मीटिंग पे आएगा तो आप उससे बात ही नहीं कर सकते. आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, बिकॉज वो आपसे कोई भी, मैं अगर अपनी बात करता हूँ, अगर मैं मीटिंग्स लेता हूँ तो कोई ऐसी टेक्निकल क्यूरी आती है जिसके अंदर मैं उससे कहता हूँ कि मैं ये आपकी क्यूरी टेक्निकल डिपार्टमेंट की तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर वहीं पे जो है वो कहता है कि वो मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता. तो उस कस्टमर की क्यूरी फॉरन उसी सेकंड जो है वो आपको उसी क्यूरी का जवाब देना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. तो बाकी हर बंदे की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए. जैसे कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज, कंट्री वाइज, मैंने जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की थी, मैंने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट की थी. आपने वो लूप होल ढूंढना है, आपने लोगों की प्रॉब्लम ढूंढनी है. ये बीडी वालों का काम होता है. और ये तब आता है जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं डिफरेंट 10 से 20 कंपनीज के अंदर जो एक कंट्री वाइज चल रही होती हैं. जो चैलेंजेस हमें बीडी के अंदर आते हैं वो ये आते हैं कि लीड्स नहीं आती और क्लोजिंग वाली साइड पे आते हैं. तो आई थिंक कि आपकी क्वालिटी लीड्स होनी चाहिए. जिस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस प्रॉस्पेक्ट के ऊपर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए वो किस इंडस्ट्री के हिसाब से है. लेट्स से कि अगर आप बात कर रहे हैं कोई एमल सर्विसेज की या फिर आप केवाईसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कुछ जो कंप्लायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको फिर बैंक्स को करना चाहिए, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीच आउट करना चाहिए. आपको आजकल जिस तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपको इन सारे इंडस्ट्री वाइज जो है ना लोगों को जो है पिच करना चाहिए. क्वालिटी लीड्स तब आएंगी जब आपको आइडिया होगा कि इंडस्ट्री वाइज या कौन से क्लाइंट्स ऐसे हैं, लेट्स से कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, आपने डिसीजन मेकर्स को पिच करना होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी. अगर आप किसी ऐसे बंदे को पिच कर देंगे कि जो डिसीजन नहीं ले सकता, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक ये एक चैलेंज आता है. दूसरा चैलेंज क्या आता है, क्लोजिंग नहीं होती. क्लोजिंग वाले पार्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना बहुत स्ट्रांग होने चाहिए. सेकंड ये कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए. और थर्ड ये कि आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए. जितनी अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज होगी, आप उतनी जल्दी कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज वगैरह होंगी उनको फ़ौरन जो है इंस्टेंटली जो है उनका आंसर कर सकते हो. तो फोर्थ ये आता है कि आप लोगों से स्ट्रैटेजीज़ नहीं बिल्डअप होती. लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं हमारी लीड्स नहीं आ रही. तो आई थिंक कि आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी चाहिए. इन टर्म्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग करें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, लिंक्डइन पे रिस्ट्रिक्ट ना रहें, आप ट्विटर पे जाएं और डिफरेंट सेमिनार्स करें. और आई थिंक डिस्कॉर्ड मार्केटिंग भी करनी चाहिए लोगों को. तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं.
میں ایڈوائس دینا چاہتا ہوں نیوبیز اور فریشیز کے لیے جو کہ بزنس ڈیولپمنٹ والی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. آئی تھنک آپ کو 2-3 سرٹیفکیشنس کرنی چاہیے جس کے اندر جو سیلس سے ریلیٹڈ ہو اور جو ایک سرٹیفائڈ پروفیشنل بزنس ڈیولپمنٹ کی سرٹیفکیشنز ہوتی ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے. اور آپ کو کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر بہت زیادہ بیکاز جتنی آپ کی اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہوں گی آپ اتنا اچھا اپنے کلائنٹ کو ڈیل کر سکتے ہیں. تو بی پرسسٹنٹ, بی پروڈکٹیو, اینڈ آئی تھنک کہ آپ کو اپرچونیٹیز کریٹ کرنی آنی چاہیے. تو ایک بڑے اچھے بندے نے ایک بات بولی تھی کہ جب آپ کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ ایک یو کریٹ دیٹ اپرچونیٹی دین یو ویل اٹ. تو آپ اپرچونیٹیز بنائیں اپنے ٹیم میٹس کے لیے بھی. اینڈ آئی تھنک آپ کو سب سے زیادہ ایک مینیجیریل پوسٹ کے اوپر جانے کے لیے بھی اپنے ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم پلیئر بننا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز آپ خود کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ ہر چیز خود کر سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز کروانی آنی چاہیے. تو بی اے ٹیم پلیئر. سو تھینک یو سو مچ. دس واز اٹ. سو اوور اینڈ آؤٹ.